महाराष्ट्र इस वक्त चुनावी दौर में है। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में रस्साकशी हो रही है। मुंबई के धोबी घाट से चुनावी चौपाल देखिए। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के ऐतिहासिक धोबी घाट में। जी हां, ये वही धोबी घाट है जिसकी स्थापना 1890 में हुई थी और ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर लॉन्ड्रोमैट कहते हैं या फिर आप धोबी घाट कह सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये जो वाश पेंस है, जो वाश जिसमें सारे लोग यहाँ पे कपड़े को धुलते हैं, उनमें इनका फ्लॉगिंग स्टोन भी है जिसपे कपड़ों को पटका जाता है। और यहाँ पर करीब 7000 से ऊपर जो धोबी हैं वो प्रतिदिन यहाँ कपड़ों की धुलाई करते हैं और तकरीबन 1 लाख कपड़े प्रतिदिन यहाँ से धुलाई होने के बाद शहर के दूसरे हिस्सों में जहाँ से उन्हें कलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है, उन्हें वापस उन लोगों तक पहुँचा दिया जाता है। तो चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में जहां तमाम पार्टियां लगातार वादे कर रही हैं लोगों की जिंदगियों को संवारने के लिए, तो आज हम बात करेंगे धोबी घाट के यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और वो क्या चाहते हैं कि जो आने वाली सरकारें हों उनके लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव देखने को मिले। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो कुछ यहाँ के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी जो धोबी घाट पे जो इनका कपड़े धोने का कारोबार है, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है। आपका नाम? मेरा नाम भिक्षापति है सर। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? चूंकि चुनाव है महाराष्ट्र में, 288 सीटों पर चुनाव होने हैं और धोबी घाट सबसे पुराना धोबी घाट है वर्ली का ये। तो यहाँ आप लोगों को क्या समस्याएं आती हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा समस्या यह है कि सबसे पहला नंबर यह धोबी घाट का पानी का समस्या है। पानी पहले आज से 5-10 साल पहले 24 घंटा पानी था। आज ऐसा हो गया कि 7 बजे 8 बजे पानी कट हो जाता है। तो धोबी का कारोबार ऐसा है कि पानी रहे बिगर काम होता नहीं। यहाँ पे होटल, लॉज, लॉन्ड्री, मतलब हर किस्म का क्वालिटी कपड़ा इधर आता है। हर एक आदमी हर एक कपड़ा अलग अलग लाइन पकड़ के काम करते हैं अपना रोजगार के लिए। यहाँ पे कम से कम 5 से 6 हजार लोग यहाँ पे आए। इधर 731 टाकी है। एक आदमी के ऊपर एक टाकी फोटो पास दिया हुआ है बीएमसी ने। तो अपना रेंट हर महीना बीएमसी को भरता है हम लोग। तो इसका रिजर्वेशन है। देखो अपोजिट में जो मेल खड़ा है ओमकार बिल्डर, वहाँ पे रिजर्वेशन धोबी लोग का है। बोला हमने रीडेवलपमेंट करके आप लोग को रिजर्वेशन देंगे, ऐसा करके वहाँ से खाली करा दिया बिल्डर ने। अभी तक 2017 से लेके 2024 हो गया है, अभी तक वो रिजर्वेशन का ना पता है ना रिजर्वेशन का दिखा रहा है। तारीख पे तारीख कोर्ट पे चप्पल घस रहे हैं। पीआईएल चालू है कोर्ट में। ऐसा हम लोग का समस्या है। यहाँ का रहवासी को जो 200 एक्सपर्ट रूम था, किसी का पात्रा हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। वो घर देने के लिए उसने सीधा बोलता है कि हमारे पास जगह नहीं है। ये पेपर जांच करवाने को ऊपर नीचे अल्टा पल्टी वो कर रहा है, मगर देने का उनका नियत नहीं है बिल्डर का। ना रिजर्वेशन देगा ना घर देगा। कुछ लोगों को दिया है, अब कुछ लोगों को नहीं दिया है। ऐसा धोबी लोग का समस्या। अभी जावे तो धोबी लोग किधर जावे? उनका घर तोड़ के बेघर कर दिया। उनको बाड़ा नहीं दे रहा, किसी को बाड़ा दिया है तो घर नहीं दे रहा है। ऐसा चालू है। पिछले 5-10 साल में जो सरकारें यहाँ पे रही हैं, तो उन लोगों ने किस तरह से आप लोगों के बेहतरी के लिए काम किया है और जो नई सरकार बनेगी तो उससे आप लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं कि आप लोगों के लिए उनको क्या करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए? बदलाव ऐसा सर, धोबी घाट में जो सबसे बड़ा पानी में 24 घंटा हमको रहना है। हमारा पैर कट जाती है, ये इसमें फाइजन जैसा हो जाती है। धोबी का समस्या पानी का काम है 24 घंटा। और इसको बोलते हैं सरकार, हर कोई सरकार आवे, अपने को कोई किसी से खिलाफ नहीं है, मगर हमको भी कोई फैसिलिटी होना चाहिए। डेवलपमेंट भी होती है तो हमारे लिए भी कोई सोच के काम किए। आज हम ओपन प्लेस पे काम करता हूँ। हमको कपड़ा का सुखाने के लिए धूप का रोशनी चाहिए, उससे कपड़ा शाइनिंग आते हैं। ये आप कपड़ा पहना है, इसको मैंने कुछ अलग करके दे दूंगा तो आपके लिए वो मजा खत्म है। हम चाहता हूँ कि जैसा है वैसा अच्छा रहे। ये इसके लिए धूप चाहिए,
तो हम लोग ने ओमकार बिल्डर से मांग किया कि वो ओपन प्लेस दे दो। उसने बोलता है डाई एरिया बिल लेवल करके देंगे, टेक्नोलॉजी बोलता है मशीनरी डाल के दूंगा, मगर कुछ भी नहीं करके वो अभी तक दिया हुआ है नहीं है। तो सरकार, आने वाला सरकार का निवेदन है उनसे, हम लोग का, धोबी लोग का, कि हमको अच्छे से अच्छा सुविधा करके दे, उनको जो डेवलपमेंट करना है, जैसा करना है उनको करे, हमको उसका कोई खिलाफ नहीं है। आपका नाम? राहुल नवले। क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को यहाँ पर बारिश के वक्त में? चूंकि लगातार आप लोग पानी के बीच में होते हैं, तो बारिश के वक्त में भी चूंकि हम लोगों ने देखा है मुंबई में ज्यादातर जगहों पे बारिश में पानी भरने की समस्या है, तो क्या यहाँ धोबी घाट पे भी इस तरह की समस्याएं हैं? यहाँ पे समस्या है, बारिश में कैसा कपड़ा लगाओ निकालो भागदौड़ होते रहता है। यहाँ पे सुखाने को वही समस्या है। और पानी बोले तो पानी 24 घंटा हम लोग को पानी लगता है, पानी 24 घंटा रहता नहीं है, 9-10 गायब, पानी आता ही नहीं है उसके बाद से। अब सरकार क्या खाली चुनाव के लिए आएगा, वोट मांगेगा, चले जाएगा, उसके बाद पलट के तो देखता नहीं कोई सरकार कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो खाली अपना होता है, बस हो गया। तो नया सरकार अगर बनता है मुंबई में, नई सरकार आती है किसी की भी हो, तो क्या उनसे डिमांड रहेगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की जो जिंदगी है उसमें कुछ बदलाव आए? मतलब क्या, खाली वो अपना सरकार आता है तो खाली हम लोग के लिए भी कुछ कर देवे और कुछ नहीं। अपना तो सरकार तो आते ही रहते हैं, सरकार पलटते रहती है, कभी आज उसकी है तो कभी उनकी है, तो खाली हम धोबी लोग के लिए भी जरा सोच लेवे। और पिछली सरकारों के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने जो तमाम वादे आप लोगों के लिए किए थे, उन वादों को उन्होंने निभाया है या पूरा किया है? यहाँ पे तो कुछ वादे तो पूरे हुए नहीं है अभी तक। कचरा तो ऐसे ही गिरा रहता है सब कुंडी में। उधर पीएमसी हम लोग को फाइन मारती है, तो हम लोग फाइन कहाँ से भरेगा बार बार? जब सरकार वादा करती है हम तुमको ये देंगे वो देंगे, वो तो सब कुछ होता नहीं है, सब हम लोग को ही नुकसान है यहाँ पे। तो अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी भी क्या समस्याएं हैं। आपका नाम? अशोक। अशोक जी, क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों को? मेन यही है कि पानी की समस्या। सुबह 4 बजे चालू पानी होएगा, फिर 10-11 बजे बंद हो जाएगा, फिर पानी के बगैर धोबी कैसे कपड़ा धोएगा? ये समस्या है। पानी के बगैर आदमी धोबी कैसे धोएगा कपड़ा? एक बार पानी या टाकी भर लिया, उसी में धोते रहो बस, उससे आदमी नुकसान हो जाते हैं। वही खारा कास्टिंग में दोबारा दो, फिर और कपड़ा लगा, सब कपड़ा उसमें नहीं धोया जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है पानी का सहूलत होना चाहिए इसमें। गवर्नमेंट कोई आवे, कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग को मदद करना चाहिए बस, यही सर। तो पिछले 5-10 साल में जिस तरह से आप लोगों की समस्याएं हैं, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि आए आप लोगों के बीच में आपकी समस्याओं को सुनने के हर लिए? एक पार्टी का नेता आया गया, लेकिन इधर पानी कोई चालू नहीं किया, बल्कि और कम करते गए। बीएमसी 4 बजे फिक्स चालू होएगा, सुबह 11 बजे तक आएगा, 10:30-11 बजे, फिर खत्म बात। फिर जो बचा हुआ पानी में दिन भर कपड़ा धोते रहो। उसमें क्या मटेरियल रहते हैं ना, उसमें हाथ पैर भी खराब हो जाते हैं। ये समस्या है। कितना कपड़ा आप लोग दिन भर में धुल लेते हैं यहाँ पर? एक आदमी तो कम से कम बोलो तो 200-300 तो धोएगा, अपना ताकत के ऊपर। कोई 400 भी धो सकते हैं, ऐसा बात नहीं, अपना ताकत के ऊपर है। तो क्या आमदनी हो जाती होगी आप लोगों की? कितनी बचत होती है? क्योंकि महंगाई भी अब काफी है, तो महंगाई के मुद्दे पे आप लोगों का क्या राय है? हर एक मटेरियल का भाव बढ़ गया। कमाई को तो छोड़ो, जो बचा वो बहुत हो गया। सब्जी का, हर एक चीज का, मटेरियल को तो इतना, साबुन खारा कास्टिक का बढ़ गया, ब्लीच का तो पूछो मत। ऊपर से पानी भी कम कर दिया, उसमें और नुकसान है, आदमी को बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा घाट में साफ सफाई रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ। और क्या ये रहेगा आप लोगों का, इस बार जब वोट करने जाइएगा तो आपके जहन में क्या बातें चल रही होंगी कि आप लोग की जो धोबी घाट की समस्याएं हैं, चूंकि लगातार आपने भी बताया कि तमाम जनप्रतिनिधि आते रहे हैं मगर समस्याओं का हल नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद रखते हैं उन लोगों से आप जो अब नई सरकार का गठन करेंगे? और जैसा कि बताया गया कि धोबियों के रिजर्वेशन की भी बात है, तो इन सारे मुद्दों को आप... वो बिल्डर देता है करके बोला, अभी तक दिए नहीं, देता ही होएगा। फिर अब कुछ लोग तो कोर्ट में भी गया लड़ने के लिए, कोर्ट में भी गया कुछ लोग, तो रिजर्वेशन की बात चल ही रहा है उधर। अब कोर्ट में ही फैसला होएगा ना, कोर्ट में जाएगा तो। अभी चल रहा है केस, कितना नहीं चलता है क्या मालूम, ये बात है। वो तारीख पे डेट पे देता है तो वो जाना ही पड़ता है, उधर ही फैसला होएगा, इधर नहीं।
तो अभी हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं मुंबई के धोबी घाट से, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं और नई सरकार से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश सबाजी चौधरी है। राकेश जी, क्या समस्याएं हैं मुंबई की इस धोबी घाट की? सबसे पुरानी धोबी घाट है, विश्व में भी ओपन एयर धोबी घाट यही है, सबसे बड़ा इसको कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा है वो। 1890 में बना हुआ ये धोबी घाट है, जिसकी स्थापना रानी विक्टोरिया ने की थी, जो इंग्लैंड के थे। और दूसरी चीज, हमको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, खाली एक पानी की सुविधा है। जो पहले हमें 24 आवर्स थोड़ा थोड़ा पानी 24 आवर्स मिलता था, लेकिन अभी जो फिलहाल है कि वो 6 घंटे में मिलता है। उसके बाद सारे पानी जो ब्लॉकेज है वो बंद कर देते हैं, तो हमें एक बूंद भी पानी नहीं आता है। हमारी सरकार से एक ही है कि जिस तरह से पहले चलता था कि हमें थोड़ा पानी 24 आवर्स मिलता था, उस तरह वापस से हमें लागू करके दे देंगे। अब यहाँ पे काफी नई मशीनें भी आ गई हैं कपड़े धुलने की, सुखाने की, तो इन मशीनों के आने से क्या आप लोगों के कामकाज पे कोई फर्क पड़ा है या आपके उस पे? नहीं, एक्चुअली देखो, पूरे वर्ल्ड में न्यू मॉडलाइजिंग हो रहा है, लोगों को नए आधुनिक तरीके मिल रहे हैं काम करने के। तो हमें भी जो पहले था, जो हम पानी में रहकर काम करते थे, तो हमारी स्किन को भी प्रॉब्लम होते थे। ठीक है, आज मशीनरी आने से थोड़ा सा हमें ये फायदा हुआ कि जो केमिकल्स और जो हॉस्पिटल के किसी मरीज के कपड़े रहते थे, तो उसके पानी जो हमारे बॉडी पे गिरते थे, उसमें हमको इन्फेक्शन होता था। तो आज वो चीजें नहीं होती है। तो नई सरकार से आपकी क्या डिमांड रहेगी? अगर नई जो भी बनाते हैं नई सरकार, चाहे महायुति की आए या महाविकास अघाड़ी की आए, तो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? और पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? पिछले 5 साल को अगर आप देखोगे तो सीएम तो कोई और बना है, चला कोई और रहा है, देख कोई और रहा है। तो इससे तो हमें उम्मीद नहीं कि हमारे काम धंधे विकास को ये हमें कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा तो हमें लगता नहीं। लेकिन हाँ, जो अब नई सरकार आएगी तो उसमें तो हम तो कुछ ना कुछ दावा तो रख सकते हैं। अगर हमारे लोग अगर आगे हमारी सरकार बन गई तो हम तो उनसे इनको तो कह सकते हैं ना, भाई हमें ये सुविधा दीजिए आप। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार थी, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? रोहित कनौजिया। रोहित जी, क्या समस्याएं हैं धोबी घाट की? खास तौर पर आप लोग किस तरह से हर दिन उन समस्याओं से रूबरू होते हैं? नहीं, समस्या तो कुछ भी नहीं है। समस्या तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। समस्या जैसे कि भैया ने बताया कि पानी की एक थोड़ी सी दिक्कत है, जो कि 5 बजे चालू होकर के 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म हो जाती है। बाकी तो मेरे को लगता नहीं धोबी घाट में कोई समस्या है। हमारे आमदार इतने तगड़े हैं, 3 आमदार हैं, 24 घंटा हम धोबी लोग के सेवा में रहते हैं। तो नई सरकार जो बनेगी, चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव भी है, तो नई सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? चूंकि पानी का मुद्दा आप लोग हर कोई यहाँ उठा रहा है, तो नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद हम यही मुद्दा रखेंगे कि पानी की थोड़ी सी दिक्कत है वो कर दे। और जैसे कि हमको चारों बाजू जैसे कि भट्टी है, भट्टी का रिपेयरिंग जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि एक वो बड़ा काम धोबी घाट में करना बाकी है। और जैसे कि होना ही वाला था, बहुत सी ये सरकार आने के बाद उस चीज को रोक दिया गया। जिस हाउस में हमारी मेयर साहब ने, किशोरी पेडनेकर जी ने वो फंड लाने का कोशिश भी किया, आधा आ भी गया था, मगर उन लोगों ने उस चीज को रोक दिया जानबूझ करके, कि नहीं आने दिया, क्योंकि इन लोगों ने अगर ये काम कर दिया तो इनका नाम हो जाएगा करके ये बोलते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? रमेश तड़कापल्ली। रमेश जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के धोबी घाट के यहाँ? धोबी घाट में जैसा रोहित भाई ने बताया कि गुड्डू चौधरी ने जो बताया ना, वही समस्या है, थोड़ा पानी का है, बाकी कुछ समस्या नहीं। यहाँ का जो आमदार है हमारे लिए सब अच्छे है, कभी भी एनी टाइम आते हैं। नगर सेवक के जो हमारे वो भी शाखा प्रमुख गोपाल अकाड़े हो, ये हम लोग के लिए एनी टाइम कुछ भी हो, यहाँ पे दिक्कत हो, कुछ भी एक फोन पे ही हम लोग को यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। जो हमारे आमदार है वो तो वर्ली ए प्लस की है। देखो ना, आप वर्ली में कहीं पे भी जाओ और कहीं अलग क्षेत्र में जाओ, कैसे आपको डेवलप फर्क दिखता है। आदित्य जो साहब ने जो किया वर्ली के लिए, क्या इससे पहले कोई किए भी नहीं होंगे। कहीं पे भी जाओ, महाराष्ट्र में भी अभी जाओ, अब इतने ये 2.5 साल के अंदर जो उनने काम किए, जो भी उद्धव साहब ने जो किया है 2.5 साल के अंदर, अभी ये सब आके उद्घाटन कर रहे हैं उनके, बाकी कुछ नहीं। जो भी काम करके गए उद्धव साहब ने करके गए, अभी ये के लिए आके नारियल काट के
उद्घाटन ही कर रहे, बाकी कुछ नहीं। और महाराष्ट्र में और बहुत समस्या भी है, आज तक बीजेपी सरकार ने कुछ किए भी नहीं है। 10 साल केंद्र में भी चल रही है, उसके बाद इनको भी आए। यहाँ पे महाराष्ट्र में आज भी पानी की इतना दिक्कत ही है। अब देखो ना, गाँव में जाके कहीं पे भी देखेंगे तो आपको इतना दिक्कत रहेगा कि पानी का अंडा लेके जाते हैं। और तो लोग, आप न्यूज़पेपर में क्लिप भी आते, व्हाट्सएप में देखो, फेसबुक में देखो, इतने दिक्कत है महाराष्ट्र में। उनके भी समस्या आप उभारना चाहिए। अभी 10 साल से दोनों की, जैसा बोलते हैं वो अपने डबल इंजन की सरकार है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं है, फिर पानी क्यों नहीं है महाराष्ट्र में? जो रोड नहीं है बराबर, आप देखिए ना, जाके आपको मालूम पड़ेगा। कल अपन मुंबई देखते, महाराष्ट्र बोले तो मुंबई, पुणे, सिटी ही दिखाते, गाँव भी दिखाना चाहिए, मेरा कहना है। जैसे शिवसेना पहले एक थी उद्धव ठाकरे की, आपने बात किया कि कैसे उद्धव ठाकरे ने काफी काम किए हैं, यहाँ पे काफी चीजों को, प्रोजेक्ट्स को यहाँ लाए, मगर दूसरे उनका उद्घाटन कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे के सामने इस वर्ली की सीट से अब मिलिंद देवरा हैं, सेना के दूसरी गुट से आते हैं, एकनाथ शिंदे गुट से आते हैं। तो लड़ाई कैसी है इस बार वर्ली के विधानसभा क्षेत्र में? लड़ाई कुछ नहीं, गुट वाले गुट में ही जाएंगे। जो उभरा हुआ है उद्धव आदित्य साहब ने, वही जीतेंगे। यहाँ पे वन साइड है, जो काम किए अपने को आप देखो ना, रोड के हुआ, जो भी हुआ, यहाँ पे पूरा एक नंबर बना के रखे, कुछ भी तफलीक नहीं है। जैसा रहेंगे, थोड़ा बहुत तो समस्या वो तो रहता ही है, घर घर में रहते, इतना बड़ा क्षेत्र है, थोड़ा बहुत तो समस्या रहेंगे, उसके लिए नहीं। पर मिलिंद देवरा कहाँ जीतेंगे बताओ? उनका क्षेत्र कहाँ है? खासदार छोड़ के आमदार में आ रहे। हाँ, ठीक है। आपका नाम? हिमांशु अनुजिया। हिमांशु जी, क्या मुख्य मुद्दे हैं वर्ली की? आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवरा दोनों आमने सामने हैं यहाँ पे। सर जी, अभी ऐसे हम बताइए, हमारे भाई साहब तो हमारी पूरा बोल दिए हमारे पूरा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हमारे सर जी एक ही है, आदित्य साहब ठाकरे, वो यहीं पे आएंगे सर, और वो इनके सिवा कोई नहीं आ पाएगा। वो भी कारण है सर, हमारे लिए आदित्य साहब ठाकरे ने बहुत कुछ किया है। और एक हमारे साहब हैं शाखा प्रमुख गोपाल खाड़े, इतने बड़े हैं सर हैं कि एक फोन करने पे हम लोग का फोन उठाते हैं, और ऊपर से रिस्पेक्ट जो देते ना, उससे बड़ी चीज हमारी और कुछ नहीं चाहिए सर। और ये देख लीजिए, ये सेट बनाया है हमारे आदित्य साहब ठाकरे नहीं बनाया। यहाँ पे कोई कुछ होता तो पहले सर कुछ नहीं था, पहला कोई किसी का बॉडी हो जाए तो बारिश में तालपत्री हम लोग लगा के हम लोग रहते थे। आज उनको हम लोगों ने कंप्लेन किया कि हमारा शौचालय बना 2 महले का, बहुत दिक्कत होती है। हमारे घर की औरतें हो गई, हम लोग हो गए, 2 मतलब आधा घंटा लाइन लगाना पड़ता था सर। आज ये 2 महले का ऐसा लगता है कि आज हम मेरा खुद का हो गया है, पर्सनल हो गया सर। और ये हमारे यहाँ सेट बनाया आदित्य साहब ठाकरे का, उनका बोर्ड भी लगाया है, और उन्होंने पूरा भी ये भी बोला है कि अभी हम और भी काम करने की, ये फूटा फड़ा है ना सर, इसको भी कर बोले हम कि हम लोग ये आपको बना के देंगे सर। और सर हमको क्या चाहिए, और एक छोटा सा प्रॉब्लम पानी का, पानी भी सर जब उनके आने के बाद पानी भी सॉल्व हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए उनसे, हमको कुछ नहीं चाहिए उनसे, पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए हमको, खाली हमारा रोजगार चले, हमारा सब कुछ अच्छे से, और क्या चाहिए हमको सर। इसके लिए हम यही मानते हैं कि हमारे आदित्य साहब ठाकरे आएंगे और हमेशा ही रहेंगे वो, और कोई भी सरकार नहीं आ सकती। और भी इस बार इंडिया गठबंधन ही आएगी सर, हम लिख के देते हैं, इंडिया गठबंधन ही आएगी सर। तो ये थे यहाँ के धोबी घाट के लोग, जिन्होंने खास तौर पे जो अपनी समस्याएं गिनाई, वो है यहाँ के पानी की समस्या, जो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही आती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले ये पानी जो है इन्हें पूरे 24 घंटे की सप्लाई मिलती थी, मगर पिछले कुछ वर्षों से उस सप्लाई में घटोतरी की गई है, और अब सप्लाई कम होने की वजह से इनके बिजनेस पे भी उसका खासा फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो कपड़े हैं वो प्रॉपर ये हर जगह से कलेक्ट करके उतने कपड़ों को नहीं धुल पाते हैं, और उसी पानी में लगातार खड़े होने की वजह से भी उनको स्किन इन्फेक्शन होती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, धोबी घाट, वर्ली, मुंबई। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।